यस्या प्रसादात् भगवत् प्रसाद, यस्या प्रसादात् न गति कुतोपि, ध्यायस्तु वस्तस्य यशास्त्रिशन्धं, वन्दे गुरोस्त्री चरणारविन्दं, वन्दे गुरोस्त्री चरणारविन्दं, वन्दे गुरोस्त्री चरणारविन्दं। पतितपावन श्रील गुरु महाराज की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। अगर आपकी क्रियाकलापों से, आपके व्यवहार से, आपकी भावनाओं से, आपकी साधना से गुरुजी अगर प्रसन्न है, सदगुरु अगर प्रसन्न है, तो कहते हैं समझ लो भगवत प्रसाद, भगवान आपसे प्रसन्न है। और लेकिन दूसरे पक्ष में कहते हो यस्य अप्रसादात्, और अगर वो नाराज है, वो प्रसन्न नहीं है, तो कहते आप जो भी कर लो ये सोचो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं है। क्योंकि भगवान के अभिन्न प्रकाश होते हैं गुरुजी। भगवान ही हम पर कृपा करने के लिए सद्गुरु रूप से आते हैं। भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त होते हैं गुरुजी। तो भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त को आप नाराज कर लो, भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त आपसे असंतुष्ट रहे, कैसे कल्पना कर सकते हैं आपकी भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हो? या यूं के एक स्वरूप में वो विषय विग्रह हैं और दूसरे स्वरूप में आश्रय विग्रह हैं। भगवान ही अपने आप को दो स्वरूप में प्रकाशित किए हुए, तो ये कैसे हो सकता है कि आश्रय विग्रह स्वरूप को आपने नाराज कर लिया तो विषय विग्रह स्वरूप जो है वो आपसे प्रसन्न हो? इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। श्रील गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्तिवरत तीर्थ गोस्वामी महाराज की बहुत सारी जो आज्ञाएं हैं, बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं, उसमें से एक आज्ञा ये है या एक शिक्षा ये है, जिस दिन किसी वैष्णव की आविर्भाव या तिरुभाव तिथि हो उस दिन उनको अवश्य याद करना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए, जो भी। तो आज चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त वासुदेव घोष, उनका आज प्रकट दिवस है। हम जब आरती गाते हैं ना, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाए, वो जो महाप्रभु जी आरती हो रही है, दिव्य सिंहासन में महाप्रभु जी विराजित हैं, उनकी बाईं तरफ गदाधर जी हैं, दाईं ओर नित्यानंद जी हैं और श्रीवास जी ने छत्र पकड़ा हुआ है और बुजुर्ग अद्वैत आचार्य वहाँ पर हैं। ये जो पांच स्वरूप हैं, पंच तत्व हैं, इनकी जब भव्य आरती हो रही है, उस आरती में जो कीर्तन है ना, उसके बारे में लिखा, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाए। वासुदेव घोष उस आरती कीर्तन में होते हैं, क्योंकि ये माधव घोष, वासुदेव घोष दोनों भाई हैं और वो दोनों बहुत अच्छे कीर्तनिया हैं, बहुत अच्छे, गला जो है बहुत अच्छा है। हमारे चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी लिखा, गोविंद माधव वासु घोष तीन भाई, जासा बारे कीर्तन नाचे गौर निताई। कहते जब गोविंद घोष जी, माधव घोष जी, वासुदेव घोष जी जो कीर्तन करते हैं ना, उनके कीर्तन में नित्यानंद महाप्रभु नृत्य करते हैं। हमारे वासुदेव घोष जी ने काफ़ी सारे कीर्तन लिखे हैं हमारे मठ में, उनमें से कुछ कीर्तनों का प्रचलन है ना, वो गाते हैं, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो
के मने धोरी ताम दे। अगर महाप्रभु ना होते, कल्पना करें कि महाप्रभु ना होते तो कैसे जिंदा रहते। जैसे आज के समय में हम सोचें, अगर हमारी जिंदगी में गुरु महाराज जी ना आते कैसी जिंदगी होती। जैसे दुनिया के लोगों की मतलब गधों की तरह बोझा ढोई जा रहे हैं। चीनी की बोरियां भी ढोते हैं, वो कपड़े के बड़े बड़े गट्ठर भी धोते हैं धोबी के, लेकिन उनको एक कप चाय पीने को नहीं मिलती, एक छोटा सा कपड़ा पहनने को नहीं मिलता है। ऐसे सुख के लिए संसार के बोझ ढो रहे हैं। किस लिए ढो रहे? बोले सभी ढो रहे, हम भी ढो रहे। अगर गुरुजी जीवन में ना होते तो हमारा ये हाल होना था। तो ये बात वो कह रहे हैं वासुदेव गुरु जी, अगर महाप्रभु ना होते तो कैसे मैं जिंदा रहता। तो वासुदेव घोष जी के कई कीर्तन हमारी भजन कीर्ति में हैं, उनका गान करना चाहिए आज के दिन विशेष रूप से। एक और बात है कि आज प्रभुपाद जी के पार्षद, प्रभुपाद जी के प्रिय भक्त, परम पूज्यपाद भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज जी की भी आज तिथि है, उनकी भी तिरुभाव तिथि है। उनके प्रणाम मंत्र में ये कुछ पंक्तियां बोली जाती है। नमो विष्णु पादाय गौर पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी नामिने। हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज से सुना कि कलकत्ता में प्रभुपाद जी अपने भाव में डूबे हुए थे और लब्धा सुदल विदम बहु संभवान्ते इस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। इसके एक एक शब्द की एक एक भाव की व्याख्या कर रहे, और आप हैरान होंगे 1 महीने तक उन्होंने व्याख्या करी। और 1 महीने बाद जो मास व्यापी जो कार्यक्रम था, 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम था, प्रभुपाद कहते कई भाव अभी रह गए हैं, मतलब 1 महीना व्याख्या। तो एक दिन की घटना है कि वो उसमें एक शब्द है तूणम जतेत न पतेत मृत्युम जावत, इसकी व्याख्या चल रही थी। तो 2 कॉलेज के लड़के वहां पर कथा सुनने के लिए आए। प्रभुपाद उन्हीं को संबोधित कर रहे हैं, तूणम जतेत, जल्दी से जल्दी हरि भजन करना शुरू कर देना चाहिए, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। जैसे ना किसी के सिर पे पगड़ी बंधी हो और उस पे कोई तेल डाल के आग लगा दे, आग लग जाए उस पगड़ी पर, तो वो इंक्वायरी में नहीं बैठेगा किसने तेल डाला, तो किसने माचिस लगाई, किसने उनको प्रेरणा दिया, अरे वो तो पगड़ी को उठा के फेंकेगा पहले। ऐसे कब यहां से जाना पड़ जाए मालूम नहीं, उससे पहले पहले कुछ कर लेना चाहिए। तो प्रभुपाद इन्हीं को संबोधित कर, तूणम जतेत, तूणम जतेत, तूणम जतेत। मैं भजन शुरू करूंगा नहीं, कल शुरू करूंगा नहीं, आज बाद में शुरू करूंगा, मतलब अभी से शुरू करूंगा, अभी से। खैर प्रभुपाद की सुंदर व्याख्या। तो इनकी जो बातचीत हुई, कहते हमको संबोधित करते, हमसे नजरों से नजर मिलाकर ये स्वामी जी बोल रहे। तो उन्होंने बोला कि आप जो हमको कह रहे थे कि अभी से भजन कर, तो आप हमको घर नहीं जाना। कहते घर क्या जाना है, भजन करो। तो वो थोड़ा बहाने लगाते, बोला अगर हमारे घर में आग लग, अरे लग जाए तो लग जाए, उसमें क्या बात है। वो कहते कैसे स्वामी जी, अरे कहते हमारे घर में आग लगी, पड़ोस के घर में आग जाए। अरे पड़ोस क्या, सारा संसार जल जाए, सारा ब्रह्मांड जल जाए, तुम्हारा क्या जाता है। ये संसार तुम्हारा है, ये ब्रह्मांड तुम्हारा है, जिनका है वो चिंता करेंगे, तुम भजन करो। ऐसी प्रभुपाद जी की बातें उनके दिल को घर को लगी, ऐसी बातें प्रभुपाद की दिल को घर कर गई। उन्होंने ज्वाइन कर लिया और बाद में जब उनकी दीक्षा हुई तो प्रभुपाद जी ने एक को नाम दिया नंद सुनो ब्रह्मचारी, और इनको भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज जी को नाम दिया गौरदीन
गौरेंद्र ब्रह्मचारी। उसके बाद जब संन्यास हुआ तो नंदसुन ब्रह्मचारी का नाम हुआ त्रिदंडी स्वामी शिष्य भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज, और जिनकी आज तिरुभाव तिथि उनका नाम हुआ त्रिदंडी स्वामी भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज। हमारे प्रभुपाद जी ने इनको बहुत सारी जिम्मेवारियां दी, जैसे गौड़ मंडल परिक्रमा, नवदीप धाम परिक्रमा, वो जो पुरी में क्षेत्र मंडल परिक्रमा, फिर बहुत सारे मैगजीन्स का काम, बुक पब्लिकेशन का काम, जगह जगह पे एग्जीबिशंस लगानी उसका काम। परम गुरु जी इस डिवाइन ग्रेस भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज से इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था। इनको लगा कि मैं अब ज़्यादा दिन दुनिया में नहीं रहूँगा, तो इन्होंने परम गुरु जी को बुलाया और उनका हाथ पकड़ा। कहते हैं जो मेरा मठ है, यहाँ पे ठाकुर जी हैं, शिष्य गुरु गौरांग गंधर्व के गिरधारी जी, इनकी सेवा आप ले लो। तो परम गुरु जी ने कहा देखो भाई, वृंदावन में तो हमारा ऑलरेडी मठ है, यहाँ पे एक और मठ है, और किसी महाराज को दे दो। बोला नहीं, अगर आप मेरा मठ लेंगे तो मैं निश्चिंत होकर दुनिया से जाऊंगा कि मेरे ठाकुर जी की सेवा बिल्कुल ठीक चल रही है। अब परम गुरु जी अपने गुरु भाइयों को बहुत प्यार करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते, तो उन्होंने उनकी बात को मान लिया। तो वो कालीदा मठ जो हमारा है, विनोद बानी गौड़िया मठ कालीदा में जो है, उसकी रजिस्ट्री बाकायदा रजिस्ट्री करके भक्ति सरस्वती गिरी महाराज जी ने हमारे परम गुरु जी को दी। श्री वासुदेव घोष प्रभु एवं परम पूज्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज, उनके तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। अब ये कार्तिक मास में क्योंकि गजेंद्र मोक्ष संवाद चलता है, गजर ग्रह का प्रसंग चलता है, तो इसके एक श्लोक 2 श्लोक उच्चारण कर लेते। श्री गजेंद्र वाच श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां स्कंद 3रा अध्याय 2रा नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते तस्मै यतेतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवां। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।